दोस्तों, 15 से 20 आर्मी के जवान एक बड़े हरे रंग के ट्रक में सवार होकर ड्यूटी पर जा रहे थे। उनका चेहरा थका हुआ था, पर आंखों में अनुशासन और आत्मविश्वास साफ झलक रहा था। जिस रास्ते से ये ट्रक गुजर रहा था, उसी मार्ग पर एक घमंडी और अकड़ भरा पुलिस इंस्पेक्टर बलवंत सिंह नाकाबंदी कर रहा था। इंस्पेक्टर ने ट्रक को देखते ही रोकने का इशारा किया और अपनी सख्त आवाज में गुर्राया। जवानों ने धीरे धीरे ट्रक से उतरना शुरू किया। उनके चेहरे पर गुस्सा और हल्की निराशा थी, लेकिन अनुशासन उन्हें नियंत्रित कर रहा था। भीड़ में खड़े लोग यह नजारा देखकर चौंक गए। यह घटना राजस्थान के गर्म और तपते माहौल में हुई। मई का महीना उस इलाके के लिए किसी आग की परीक्षा से कम नहीं होता। सुबह की हल्की ठंडी हवाओं के साथ सूरज की किरणें जमीन पर पड़ती हैं, पर जैसे जैसे दिन बढ़ता है, धरती आग की तरह तपने लगती है। सड़क का डामर पिघल जाता है और पेड़ों की छाव भी किसी जलते तवे जैसी लगती है। उस दिन भी ऐसा ही दृश्य था। हाईवे संख्या 62 पर धूप और गर्मी का राज था। आसमान नीला नहीं, बल्कि उज्जवल सफेद चमक से भरा हुआ था। सड़क के किनारे एक चौकी थी। वहां तैनात थे सब इंस्पेक्टर बलवंत सिंह। लंबा चौड़ा शरीर, घनी मूछें और आंखों में अकड़। उन्हें थाने में सब सरदार कहकर बुलाते थे। वे अपनी ड्यूटी में सख्त तो थे, लेकिन कभी कभी उनका रवैया अहंकार में बदल जाता था। उस दिन उन्होंने नाकाबंदी लगाई थी। कारण था कि कुछ दिन पहले इसी मार्ग से अवैध शराब की खेप पकड़ी गई थी। फिर बलवंत सिंह के बैरिकेड्स के पास खड़े पुलिस वाले पसीने से लथपथ थे, लेकिन हर गाड़ी को रोक रहे थे। ड्राइवरों को कागजात दिखाने पड़ते, कभी गाड़ी की डिक्की खोली जाती, कभी बैग की तलाशी। आम लोगों के चेहरे पर धूप और पुलिस की सख्ती दोनों का असर था। करीब 12:30 पर दूर से धूल का गुबार उठता दिखाई दिया। पहले लोगों ने सोचा कोई और ट्रक आ रहा है, लेकिन पास आते ही सबकी नजरें ठहर गई। वो एक बड़ा हरा रंग का आर्मी ट्रक था। नंबर प्लेट पर साफ लिखा था इंडियन आर्मी। ट्रक में लगभग 15 से 20 जवान बैठे थे। उनके चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में अनुशासन और आत्मविश्वास झलक रहा था। जवानों ने धीरे धीरे ट्रक से उतरना शुरू किया। उनका संयम और अनुशासन साफ दिख रहा था। भीड़ में खड़े एक किसान ने अपने पोते से कहा, बेटा, यही लोग हैं जिनकी वजह से हम चैन की नींद सोते हैं। पोता मासूमियत से पूछ बैठा, दादा, ये लोग कहां जा रहे हैं? किसान गर्व से बोला, सीमा की ओर बेटा, जहां हर रोज मौत से खेलते हैं। ये हमारे देश की रक्षा के लिए। बलवंत सिंह ने ट्रक को रोकने का इशारा किया और अकड़ भरी आवाज में कहा, सभी गाड़ियों की चेकिंग होगी, आर्मी या मंत्री कोई भी हो। नियम तो सबके लिए समान है। जूनियर कमांड ऑफिसर ने शांत और दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, साहब, यह सरकारी वाहन है और बॉर्डर पर सप्लाई ले जा रहा है। हमारे पास सभी दस्तावेज है, कृपया विलंब न करें। बलवंत सिंह के लिए यह चुनौती थी। उनकी आंखों में चमक थी और मूंछों पर हाथ फेरते हुए बोले, देखता हूं, आपको हमारी ताकत का एहसास होगा। ट्रक रोकना पड़ेगा। जवानों ने संयम बनाए रखा। उनमें से एक ने आगे बढ़कर कहा, साहब, हम सैनिक हैं, गुंडे नहीं। ऐसे बात करना उचित नहीं। भीड़ में खड़े लोग उनकी हिम्मत और अनुशासन देखकर तालियां बजाने लगे। स्थिति अब बेहद तनावपूर्ण थी। पुलिस और सेना आमने सामने, भीड़ चुपचाप सब कुछ देख रही थी। जेसीओ ने अपने जवानों को इशारा किया कि वे संयम बनाए रखें। फिर उन्होंने धीरे धीरे और ठोस स्वर में कहा, इंस्पेक्टर साहब, यह सैन्य सामग्री है। नियमों के अनुसार इसका निरीक्षण केवल आर्मी के अधिकार में है। अगर आप जिद करेंगे तो हमें हमारे उच्च अधिकारियों को सूचना देनी पड़ेगी। बलवंत सिंह ने ठठाका किया, अच्छा, बुलाओ अपने अफसरों को, देखते हैं वो भी अकड़ दिखाते हैं। कुछ मिनट बाद सड़क पर एक आर्मी जीप तेजी से आई। जीप में से मेजर साहब उतरे। उनकी आंखों में दृढ़ता और चेहरे पर आत्मविश्वास साफ झलक रहा था। भीड़ में हलचल मच गई। मेजर ने बलवंत सिंह के सामने खड़े होकर कहा, इंस्पेक्टर साहब, यह आर्मी का आधिकारिक वाहन है। इसमें संवेदनशील सामग्री है। इसे रोकना हमारी ड्यूटी में बाधा डालना है। तुरंत रास्ता खोलिए। भीड़ में तालियों की गड़गड़ाहट हुई। जवानों ने हाथ उठाकर सलामी दी। इंस्पेक्टर बलवंत सिंह की अकड़ टूट गई। उन्होंने गहरी सांस ली और हाथ जोड़ते हुए कहा, माफ कीजिए मेजर साहब, मेरी गलती है। मेजर ने गंभीर स्वर में कहा, माफी मांगना पर्याप्त नहीं है। अगली बार ऐसा न दोहराएं। देश की सेवा करने वाले जवानों का सम्मान करना हर अधिकारी की जिम्मेदारी है। जवान ट्रक में वापस बैठे। गाड़ी चल पड़ी। धूप में चमकता तिरंगा और हरे रंग का ट्रक दूर जाता दिखाई दिया।
भीड़ में गर्व और उत्साह का माहौल बन गया। बलवंत सिंह ने महसूस किया कि असली ताकत अहंकार में नहीं, सेवा और अनुशासन में होती है। किसान ने पास आकर कहा, सुनो बलवंत, चाहे वर्दी पुलिस की हो या आर्मी की, असली इज्जत वही कमाता है जो देश और जनता के लिए काम करता है। बलवंत सिंह ने सिर झुकाकर जवाब दिया, जी काका, आपकी बात हमेशा याद रखूंगा। इस घटना के बाद बलवंत सिंह का व्यवहार बदल गया। अब वह चेकिंग के दौरान भी इंसानियत से पेश आते।